वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने 70cc बाइक की ट्यूनिंग कर सकते हैं, जो कि न्यू बाइक है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं, इस न्यू बाइक की हम आप आज ट्यूनिंग करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से और इस बाइक को बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे ट्यूनिंग के ज़रिए। आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है इब्रार उस्ताद, जिनसे लेते हैं मालूमात कि किस तरह ये अपने बाइक की ट्यूनिंग को अच्छी तरह से बनाते हैं। हमने सुना है कि यार बाइक की ट्यूनिंग इस तरह से करते हैं इब्रार भाई कि जब बाइक स्टार्ट होगा तो बाइक को जब हाथ लगाएंगे तब पता चलेगा बाइक स्टार्ट है। तो जी इब्रार भाई, ये किस तरह आप ट्यूनिंग कर रहे हैं आज इस बाइक की? जी, सबसे पहले हम कार्बोरेटर खोलेंगे गाड़ी का, तो उसके बोल्ट से डिले करके तो न्यू औजार लेने हैं नई गाड़ी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, हमने पेट्रोल पाइप उतारना है इसका। ये पेट्रोल पाइप उतार रहे हैं हम, और टैबलेट कवर को सही तरह पूरी तरह से खोल के रिंग चाबी से उसको खोलना है, क्योंकि जी ख़राब ना हो, खराशे ना आए किसी तरह की, क्योंकि न्यू गाड़ी है। किसी को पता मिलेगा कि ट्यूनिंग हुई है या नहीं। सही। तो ये हम खोल रहे हैं, टैबलेट कवर वगैरह खोले हैं ऐसे। कार्बोरेटर इसका खोला है हमने अभी, ये आप देख सकते हैं। तो इसका पेट्रोल बंद कर रहे हैं, फिर इसका पाइप उतारना है, फिर इसकी सिलाई निकालनी है जो उसको सी तरफ से खोलना है। सिलाई को हमने ये खोल दी है हमने भी। ये कार्बोरेटर आप क्यों उतार रहे हैं? बिल्कुल मतलब इसकी वजह क्या है? कार्बोरेटर ना उतारें तो ट्यूनिंग नहीं हो सकती? जी, बस आजकल पेट्रोल वगैरह सही नहीं आते अच्छे, तो इस वजह से हम खोल कर कार्बोरेटर से पानी का निकालते हैं। ये वो हमने इसका अभी जो है बैटरी वाला टापा उतारा है हमने, फिर इसका 10 का टी हैंडल लेके या 10 की चाबी लेके खोलना है हमने। फिर इसका जो पाइप होता है हवा वाला, हमने वो निकालना है। ये हमने एयर फिल्टर जो निकालना है, इसको 8 नंबर टी हैंडल लेके ब्रिक वाला लेके इसको बाहर निकालना है। आप देख सकते हैं। ये जो फिल्टर लोटा आप निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें बड़े परेशान होते हैं इसको निकालने के लिए, तो इसको किस तरह निकाला जाए, कोई इनको टिप बता दें आप। जी, आपके सामने देख रहे हैं, हम टी हैंडल लिए है, इसको बिल्कुल आराम से हाथों से निकल नहीं सकता। ये टी हैंडल लें और इस तरह की बड़ी चीज़ उस तरह से आप आसानी से निकाल धकेल के बाहर निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं, हमने भी फिल्टर लोटा बाहर निकाला, ये निकल गया आपके सामने। तो हम इसको अभी खोलेंगे सही तरह, इसको पेट्रोल से धो के हमने वॉश भी करना है साथ। ये आपको हम दिखाते हैं अभी। ये हमने खोला अभी, तो फिर इसके जो फ्यूज़ वगैरह तो चेक करना है कि ख़राब वगैरह तो नहीं हुआ बैटरी का, ये वो सब कुछ देख सकते हैं आप। वैसे भी आप जो करना चाहें उन्हें फालतू काम कर सकते हैं। ये जिधर कैमरा मैन दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा गंद है इस बाइक में, तो ये जब ट्यूनिंग होगी तो क्या सफाई होगी? जी बिल्कुल, वॉश हो जाएगा, बिल्कुल सफा हो जाएगा, जैसे कंपनी से न्यू गाड़ी है इस तरह होगा। तो हमने अभी कार्बोरेटर खोलना है अभी चोरस स्क्रू ड्राइवर से। अच्छा, ये आपके सामने भी खोल रहा है, देख सकते हैं आप। अच्छा, मुझे आप एक बात बता सकते हैं, ये तो अभी कार्बोरेटर आप खोल रहे हैं, तो क्या ये जो ट्यूनिंग करते हैं, ये ट्यूनिंग का मकसद क्या होता है? बाइक को क्यों ट्यूनिंग की जाती है? ये ट्यूनिंग से जब गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है, प्रॉब्लम होती है, गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है लंबी, तो आप इसको सही तरह खोल के जेट वगैरह में सही वाश मार के सही तरह उसको वाश करके, तो इसका जो होता है स्लो जेट वाल, न्यूट्रल वाल, ये सब निकाल के सही हमने सर्विस करने होते हैं। पेट्रोल से वाश करने होते हैं, कार्बोरेटर को साफ़ करना होता है, सही वाश करके फिर उसको साफ़ पेट्रोल मार के फिर उसको हवा से ऑक्सीजन दे के सही साफ़ करके बिल्कुल, यानी कि गाड़ी बिल्कुल खुल जाती है। तो हम ये इसलिए करते हैं, मतलब ये कचरा वगैरह निकल जाता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है इससे। जी 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 बिल्कुल, पिक भी अच्छी हो जाती है और आपकी गाड़ी पेट्रोल एवरेज भी ठीक हो जाती है। ठीक, मतलब ट्यूनिंग का ये असल मकसद है। जी जी बिल्कुल, ठीक हो गया, ठीक हो ये आपके सामने हम देखें, हम कार्बोरेटर बिल्कुल सही सर्विस कर रहे हैं। इसको सर्विस करके फिर इसको सही साफ़ करके धो के, यानी कि इसको वाश करना है हमने, फिर इसको लगाना है जेट वगैरह जैसे हमने खोला है, जैसे सेटिंग थी कंपनी की उस तरह कर देनी है। और बेवसूल चीज़ कोई नहीं खोलनी, जैसे कस्टमर भी जो है परेशान हो जाए और आपकी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा भी ख़राब हो जाए। तो वैसे आप नॉर्मली जो ट्यूनिंग करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ खोलते हैं? ये ट्यूनिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? मतलब कितने स्टेप्स हैं? जिस तरह प्लग खोलना, केबल्स वगैरह को ऑयल देना, कार्बोरेटर खोलना, ये कितनी चीज़ें आप ज़रा बता सकते हैं? जी, हम जो पुरानी गाड़ी आती है जैसे 12-13 मॉडल जो भी गाड़ी होती है, हम उसके केबलिंग में ऑयलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये न्यू गाड़ी है, हमने कुछ चीज़ें इसकी खोलनी है, जो कार्बोरेटर हो गया उसको वाश करना है। हम कुछ परसा पे जो 2012 में जो हम खोलते थे कार्बोरेटर में, वो कार्बोरेटर भी हम नहीं खोलते थे, बिल्कुल कोई मसला नहीं करते, क्योंकि उनमें जो ये पेट्रोल अच्छे थे, पंप और पेट्रोल अच्छे मिलते थे, हम उसको नहीं खोलते थे। अब उनमें मजबूरन खोलना पड़ता है क्योंकि इसमें पानी आ जाता है। हमारी कुरैशी ऑटो शॉप पे बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरह आती हैं जिनका कार्बोरेटर का मसला होता है, गाड़ी की स्टार्टिंग ख़राब होती है, हम खोलते हैं कार्बोरेटर, बहुत सारा पानी और जंग होता है उसमें, क्योंकि पेट्रोल बहुत ख़राब आते हैं।
तो हम ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसको सर्विस करते हैं, वॉश करते हैं गाड़ी को। तो न्यू गाड़ी का ये होता है, आपने कार्बोरेटर खोल लें और फिल्टर हमको सही न्यू डाल देना है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हम न्यू डाल देते हैं। कार्बोरेटर खोलो, वॉश करते हैं। टैपड वगैरह गाड़ियों के बहुत सारा रहने में गाड़ियाँ होती हैं, ये लूज़ आते हैं, वो टैपड वगैरह टाइट करते हैं और इसको सही सर्विस और पेट्रोल से वॉश करना होता है हमने। अच्छा जी, ये जिस तरह आप कर रहे हैं बड़ा खूबसूरत एक मंजर नज़र आ रहा है कि यार कितनी अच्छी ट्यूनिंग हो रही है। वैसे आजकल के मैकेनिक्स ये चीज़ें नहीं करते हैं, वो सिर्फ मसलन फ़िल्टर चेंज कर दिया और कार्बोरेटर को खोल के धो दिया, बस इतनी करके वो जान छुड़ा देते हैं। तो ये आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वैसे बहुत अच्छा ये महसूस होता है। जी, हमारा ये होता है, हम ये कोशिश करते हैं कि गाहक का ख़र्चा भी कम हो जाए कस्टमर का, और जो है उसका काम भी सही हो जाए और वो खुश भी हो जाए। हमारी यही होती है, कस्टमर खुश हो जाता है तो हमें बहुत सारी खुशी हो जाती है कि यार इसका काम बहुत अच्छा, कि वो खुश है। तो वैसे आप कोई भी गाड़ी खोल लेंगे, उसमें थोड़ा बहुत काम और अच्छा करेंगे तो आपका कस्टमर और भी बंदों को बताएगा यार ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्रेशी ऑटो पे बहुत अच्छा काम मिलता है, आप शॉप पे जाएं। अच्छा, तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये जी, हम फ्लूइड वाल का लेवल चेक कर रहे हैं कि ये ख़राब तो नहीं है, ऐसे पेट्रोल गाड़ी ओवर तो नहीं करेगी बहुत ज़्यादा, हम ये देख रहे हैं। सही हो ये उसका कैप है जो नीचे लगता है, इसको कोई मैकेनिक टोरी बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, तो वैसे इसको बोलते हैं चैमर। कार्बोरेटर का चैमर है ये, इसमें जो है पेट्रोल बहुत जैसा जमा होता है। अच्छा, जब वो मसलन फ्यूल काक से पेट्रोल आता है तो वो कार्बोरेटर में इधर जमा होता है। जी बिल्कुल, यहाँ जमा हो जाता है। ये नीचे भी इसमें खड़ा होता है, वो गाड़ी जो पेट्रोल चाहिए गाड़ी से लेती रहती है ऊपर, ठीक है। जेट वगैरह खींच के ऊपर वालों पे लेके जाते हैं। सही सही। तो अक्सर जब वो बाइक ओवरफ्लो करता है तो उसमें ये पेट्रोल मसलन बहुत ज़्यादा नीचे आता है, तो किस तरह ओवरफ्लो का वो चीज़ होती है, क्या मसला होता है? जिसका एक लेवल होता है, जैसे आप एक मिसाल दे दूँ आपको, जहाँ घर में आपकी एक जो है पानी की टंकी होती है, जब वो फुल हो जाती है तो फ्लूइड वाल जो है वो उसको बंद कर देता है। इसमें वो चीज़ होती है, जब आपका कार्बोरेटर फुल हो जाता है वो फ्लूइड वाल होते हैं, वो उसको बंद कर देते हैं। ठीक ठीक। जिस वो उसमें तो बहुत सारा बड़ा गोला होता है ना, इस तरह फ्लूइड वाल है, वो उसको बंद कर देता है ये, और आगे पेट्रोल ना जाए। ठीक हो गया। जब जब पेट्रोल कम होता है वो नीचे से ऊपर देता रहता है, ये होता है फ़र्क। ठीक। ये हमारा एयर फिल्टर है जिसको हमने सही तरह धोना है और इसमें डस्ट और मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़त्म करनी है ये हमने। फिल्टर लोटा जो आप इसको वॉश कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि इसमें कचरा वगैरह तो इसके जी, इसमें हमारे रोडों में आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ कोई लंदन वगैरह तो है नहीं है, यहाँ पे जो बहुत सारी डस्ट और मिट्टी होती है। ज़ाहिर है ये वैसे भी गांव के लोग ज़्यादातर इधर आते हैं, तो ज़ाहिर गांव में तो बहुत इस मिट्टी की आपको मिसाल दूँ, ये भी ये समझ ले इंसान की तरह एक बाइक होते हैं, ये इनकी ज़ुबान नहीं होती, ये बंदे को बताने से हमें ये मसला है, हम इसी ट्यूनिंग करते हैं। आपको पता है आजकल हमारे अस्पतालों में बहुत सारे बंदे डस्ट और मिट्टी से जो बीमार पड़े हुए थे, किसी को क्या मसला है, जी बलगम के मसला हो गया, इस तरह ये भी इसके मसले गाड़ी में मसला, तो वाल वगैरह ख़राब होने की वजह ये धूल मिट्टी जो गाड़ी खींचती है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से ये गाड़ी ख़राब हो जाती है। हमने इसका न्यू फिल्टर डाला है, अभी बिल्कुल ये वॉश हो गई है। जैसे आप गले में खराशियाँ आ जाती हैं, स्टेपलस की गोली लेते हैं आप, अच्छा, इस तरह हमने इसको देखें आप फिल्टर डाला है, ऐसी वॉश की है, सेटिंग होगी है इसके भी। मकसद कि ये इसकी ट्यूनिंग में ये चीज़ आएगी कि आपने सफाई कर दिया, मेन ये चीज़ होती है। बिल्कुल। उसके बाद आप इसको ये वापस फिट कर देंगे बस। जी, यही करना होता है हमने ट्यूनिंग में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये फ़िल्टर लोटा देख लें नाज़रीन किस तरह ये बरार भाई इसको फिट कर रहे हैं। तो इसकी चूँकि हमने पहले भी आपको वीडियो बना के दी हुई है कि फ़िल्टर लोटा किस तरह फिट करते हैं। ये बहुत मुश्किल चीज़ है एक नॉर्मल बंदे के लिए कि यार फ़िल्टर लोटा निकालना, उसमें फ़िल्टर डाल के वापस उसको फिट करना, ये थोड़ा मुश्किल है। ये आप कार्बोरेटर इसको लगा के उसके बाद इसको बोल्ट लगाएंगे या पहले भी लगा सकते हैं? जी, पहले लग ही नहीं सकते क्योंकि कार्बोरेटर फिट हो गया, उसकी जो कार्बोरेटर वाले जो हड्डी होती है, एक अल्ट्रा हड्डी सादी हड्डी होती है, वो बैठती है अपनी जगह, फिर उसमें जैन रखा जाता है, फिर उसके बोल्ट लगते हैं। ठीक ठीक। तो ये देख सकते हैं आप, हम इसको अभी चनगरारी वाली जगह जो सही इसको वॉश करेंगे सही खूबसूरत तरह से, फिर इसको पहले जो पेट्रोल हमारा ब्लैक हो गया, ख़राब हो गया, उससे हमको वॉश करें क्योंकि वो अपनी जगह से उखड़ जाए कचरा वगैरह, जितना कचरा मिट्टी जमा। जी बिल्कुल। फिर हम इसको साफ़ पेट्रोल डालेंगे, बिल्कुल ये वॉश हो जाएगा। अच्छा, ये चनगरारी वाला एरिया जो इतना गंदा है, आप इसको ना भी साफ़ करें कोई मसला तो नहीं होता, या इससे कोई चीज़ नहीं, ये करना चाहिए क्योंकि बहुत सारा जमा होते फिर बहुत गंद बन जाता है। जी, बहुत ज़्यादा गरारी में मिट्टी जाती रहती है, वो घिसती रहती है, फिर चनगारी का मसला होने लग जाता है, फिर और गाड़ी में बहुत फार करने लग जाते हैं। तो हम इस वजह से सही वॉश का हम अपना काम पूरा करते हैं, जैसे हमको सिखाया गया है, जैसे हम करना चाहिए, जिस तरह से कस्टमर खुश होता है हम उस तरह करते हैं। हमारा ये हमने कभी लालच नहीं की काम है यार फालतू कर दिया तो इस तरह होगा, गाहक पैसे नहीं देगा, जो हमने इस तरह कभी नहीं सोचा। जैसे हमें अच्छा लगता है अपना काम हम करते हैं। वो ही ना, बंदे का एक आपका एक पैशन है यार, ये आप रोज़ काम करते हो तो आप ज़रा अपने काम को दिन ब दिन उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना भी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए ताकि देखने वाला खुश भी हो और वो मुतमईन हो, वो दुआएं दे, आपको दुआएं देता हुआ जाए। ये ना हो कि कहीं जाए तो वो आपको बुरा भला ही कहता रहे यार फलां मैकेनिक से काम करवाए, किसी काम का काम नहीं था। जी बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए। जब भी आप काम करें आपका काम बोलना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए, बातें नहीं बोलनी चाहिए। आप मुंह से करते रहें ऐसे वैसे तो काम आपका ख़राब हो। हम तो इंशाल्लाह लोगों को काम कर देते हैं, वो कहते हैं यार अच्छा है।
देखिए हम भी इंसान है, फ़र्क वगैरह लग सकता है तो हम अपनी गलती मान लेते हैं, यार हमसे ये फ़र्क लग गया है। वैसे बहुत सारे कस्टमर जो खुश हैं हमसे, हम काम कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। जिसको भी अगर हमारे काम पे शक हुआ कि हमारी कृषि ऑटो पे काम करवा के देख सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। और मकसद के कंप्लेन सुनते भी हैं आप, और ये अच्छी चीज़ है सर, इससे कस्टमर जो है वो आपसे कनेक्ट रहता है। तो अभी आप इसको वापस ये इसके बोल्ट लगा रहे हैं जी, अभी हमने कार्बोरेटर फिट कर दिया, देख सकते हैं आप, फिल्टर सेटिंग हो गई है, बोल्ट लगा दिया हम। फिर आपका टैपट आ गए। सही जो टैपट की सेटिंग आपने ऐसी करनी है कि ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, बहुत सारा लूज़ होने चाहिए। अच्छा, लूज़ हो गए, बहुत सारे लूज़ हो गए अगर, तो फिर आपकी गाड़ी बहुत सारी उसमें साउंड में फ़र्क आ जाएगा, गाड़ी जो है टिक टिक की आवाज़ें आने लग जाएंगी। अच्छा, हमारा तो अब पता लग गया टाइट हो जाए तो फिर किस तरह, क्या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे तो फिर आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में मसला करेगी। 3-4 किलोमीटर के बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, हीट अप भी होगी, जीट अभी गर्म भी होगी, तो फिर आपकी गाड़ी जो है पिक नहीं करेगी। बहुत सारे फ़र्क हो जाते हैं अच्छा, गाड़ी। तो कुछ लोग जो है वो, बल्कि प्रॉपर तो तरीका जो है वो इसके लिए प्रॉपर वो गेज इस्तेमाल की जाती हैं। जी, गेज इस्तेमाल करते हैं। हमारा अब एक्सपीरियंस तरह हो गया है, बहुत सारा हमारा काम में इजाफा हो गया है कि हम इसको अब देख के पता लग जाए टैपट कितना रखना है, किस हिसाब पे रखना है, जहाँ भी गाड़ी शोर नहीं करेगी, मसला नहीं करेगी, हमें तो पता है। अब हमारे पास अगर गेज इस्तेमाल करते रहेंगे हम मैकेनिक तो ना हुए ना फिर। नहीं, वो बात है ठीक है, पर मकसद के जो होंडा वाले कहते हैं कि यार स्टैंडर्ड तरीका यही है कि आप गेज के थ्रू हर चीज़ को करो। पर आपका भी अपनी जगह पे बात ठीक है कि यार आपका जो है इतना तजर्बा हो गया। होंडा के डिस्प्ले पे कोई मैकेनिक में बहुत सारा तजर्बा होगा, उनका काम करते हैं, लेकिन वो सही इस तरह गेज से करते हैं क्योंकि उनको उस तरह सिखाया गया है, कंपनी उनकी चीज़ बताती है वो करते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक रूल रेगुलेशन है, बाकी कंसेप्ट उनका भी यही है कि यार बस हमें पता चल गया इतना ही लेवल पे रखना है इसको। जी, अब आप देख सकते हैं, आप किसी बड़ी शॉप पे जाते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, वो यूनिफॉर्म पहन के काम करते हैं। इस तरह उनको भी कंपनी बताया आप इस तरह काम को इस तरह ना करो, वो नहीं कर सकते, वो पाबंद है। हम पाबंद तो नहीं है, हमारी अपनी शॉप है, हम समझते हैं अपना काम। दूसरा ये है कि आप लोगों को सिखा रहे हैं, हर बंदे के पास वो गेज नहीं होगी, तो इसलिए आप जो तरीका बता रहे हैं उस तरह भी मसलन आम बंदा कम से कम इससे ये काम कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल, इस तरह ही हम आप करें काम करेंगे तो आप देख सकते हैं। चैन वगैरह टाइट करना है हमने सही तरह, अच्छी तरह इसकी नट काबले चैन टाइट हर चीज़ ट्यूनिंग में आपने करनी है। जी बिल्कुल, ये भी आता है। तो होंडा की शॉप पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, अच्छा काम करते हैं, उनका भी बहुत ज़बरदस्त नाम है, होंडा राइडर ये वो। हमारी भी तो बहुत सी होंडा की दुकानें हैं, काम अच्छा करते हैं, शॉपें हैं, बहुत सारे इंजीनियर वगैरह बैठे हुए हैं, हम क्यों बोले। ठीक है, पर एक बात मैं आपको बताऊं कि यार ये जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने क्यों किया था, इसकी एक वजह आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये थी कि मुझे कोई चीज़ जनरेटर के बारे में चाहिए थी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने जब सर्च किया यूट्यूब पे तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मकसद कितने इतने बड़े इंजीनियर ये लोग बैठे हुए हैं, पर क्या फ़ायदा, ये किसी को कुछ नॉलेज दे ही नहीं रहे। हम चले जिस तरह भी दे रहे हैं, हम प्रोफेशनल नहीं हैं, जितना भी है हमारे पास हम कुछ ना कुछ लोगों को देते हैं कि यार जो हमें आता है हम लोगों को भी सिखाएं। तो ये चीज़ है कि वो इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं मगर वो लोगों को सिखाते कुछ नहीं है, उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। वो नॉलेज अपने साथ लेकर जाएंगे इस दुनिया से, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो कुरैशी आर्ट्स का ये है कि यार हम लोग जो हमें आता है नॉलेज वो हम देते हैं, और इसी वजह से हमने यूट्यूब चैनल बनाया कि यार इसके बारे में कोई चीज़ नहीं थी यूट्यूब पे, और अभी तो काफ़ी सारे चैनल्स आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि यार वो जो भी उनको आता है चीज़ वो सिखाएं, लोगों को अच्छी चीज़ सिखानी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्यूनिंग का जो मेन चीज़ थी वो सब कुछ आपको पता चल गया होगा। तो इब्रार भाई से इजाज़त चाहते हैं कि वो आखिरी अल्फाज क्या कहना चाहेंगे। बस जी, जब भी आप किसी काम करें उसके साथ बहुत सारा कस्टमर है, जो भी है आपका दुश्मनी शॉप पे आ जाए उसके साथ बहुत सारा तावन करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आता है जो भी होता है वो सही पैसे दे के जाता है आपको, तो उसका काम सही करना चाहिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है जिब्रार भाई, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज की इस वीडियो में, ट्यूनिंग की वीडियो में आपने हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। और ये बिल्कुल न्यू बाइक है, जो कि ज़ाहिर आजकल पुराने बाइक्स कोई भी नहीं रखता, न्यू बाइक्स हर बंदा लेके आता है। तो उनके लिए ये ट्यूनिंग थी, लेटेस्ट 2018 मॉडल ये बाइक था। तो आप जितने भी न्यू बाइकर्स हो इस तरह ट्यूनिंग को फॉलो करो, आप ख़ुद घर में बैठ के अपनी बाइक की ट्यूनिंग कर सकते हो। ना भी करो तो आपको कम से कम इतना पता होगा आइडिया कि यार ट्यूनिंग में ये चीज़ें होती हैं, और जो भी मैकेनिक ये काम करेगा तो आप उससे अपना ये काम करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, लाइक कम से कम इस वीडियो को आपने 3000 से 4000 लाइक्स ज़रूर देने हैं, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम समझे कि हमने अपना काम पूरा किया। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।